हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 1 है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को ये बता दूं, जो कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है सीआईबी में। जिनको इच्छा है वो कोर्स कर सकते हैं। जो पहला आपको दिख रहा है शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स, अगर आपका 10-15 मिनट ही समय है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और इसको पढ़ के आप आराम से पास कर जाएंगे। दूसरा शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो कोर्स, यानी शॉर्ट टर्म तो रहेगा ही रहेगा और प्लस इन डेप्थ मतलब डिटेल रहेगी, एक्सप्लेनेशन रहेंगी। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स रहती हैं। वैलिडिटी की बात करेंगे, यहाँ पे 6 महीने की वैलिडिटी और यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, सबसे बड़ा अंतर है। पेपर अगर आप देखेंगे एबीएम हो बीएफएम हो रिटेल बैंकिंग तीनों के पेपर, यहाँ दाम 800 रुपये, यहाँ दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम पढ़ करेंगे तो 1500 रुपये दाम है, 2700 रुपये दाम है। सीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे तो इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये। ठीक है, अब हम आते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल बोलता है सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस विल। तो इस सवाल को ज़रा ध्यान से आप समझेंगे तो आप बना पाएंगे। यहाँ क्या बोलता है, सप्लाई जो है अभी आपका क्या कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, एज इट इज़ है, यानी सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, बट डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। अब क्या हो रहा है, डिमांड मार्केट में बढ़ने लग गया। ठीक है, तो बोलता है कि प्राइस क्या होगा उस केस में, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस क्या होगा, ये सवाल है। ए ऑप्शन है राइजेस, बी ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन है फ्लक्चुएट, डी ऑप्शन है फॉल। तो आप सोच के बताइए क्या होगा। नेचुरल सी बात है भाई, मार्केट में अगर आप कोई भी चीज़ है, एक चीज़ समझिए, अगर आप कोई भी चीज़ है मार्केट में, डिमांड उसकी बढ़ने लग गई यानी उसका नीड ज़्यादा है, डिमांड बढ़ से क्या है, उसका नीड बढ़ गया। डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस नेचुरल सी बात है उसकी बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सेट टू एग्जिस्ट इफ। बोलते परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट होता है कहाँ पे। शब्द का ध्यान दीजिएगा, एक शब्द इन्होंने लगा दिया परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पहला ऑप्शन है देर आर होमोजेनस प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट होमोजेनस, होमोजेनस का मतलब हो गया एक जैसा प्रोडक्ट है तो। बी ऑप्शन है, ठीक है, यानी होमोजेनस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, एक जैसा प्रोडक्ट है तो ही परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। दूसरा है बी ऑप्शन है ईच फर्म इन द इंडस्ट्री एक्सेप्ट्स मार्केट प्राइस बिकॉज इट हैज़ टू एक्सेप्ट इट। बोलता है हर एक फर्म जो इंडस्ट्री में होगा उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है मार्केट प्राइस, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट ही करना होगा। सी ऑप्शन है प्राइस इज फिक्स्ड नॉट बाय ए फर्म, प्राइस जो है फिक्स किया जाता है फर्म के द्वारा नहीं। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अब आप बताइए इसमें क्या होगा। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन नेचुरल सी बात वही होगा जहाँ एक ही तरह का कोई प्रोडक्ट बनाते होंगे, यानी ये बात सही है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनस बोलेंगे। तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो तभी परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट होगा, ये बात सही है। फिर बोलता है कि हर एक फर्म का जो है, हर एक फर्म को क्या है, मजबूरी है कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्री को, जो भी मार्केट प्राइस होगा वही चलेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कोई पेन है वो 5 रुपये बना रही है, आप 100 रुपये कर देंगे। अगर सेम क्वालिटी है, सब कुछ सेम है, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं चलेगा, मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, समझ रहे बात, तो ये भी बात सही है। तीसरा है प्राइस इज नॉट फिक्स्ड बाय ए फर्म, नेचुरल सी बात है, प्राइस कोई फर्म फिक्स नहीं करता, मार्केट फिक्स करती है, क्योंकि मार्केट डिसाइड करेगी। भाई अब मान लीजिए आप अपने मन से कुछ भी रख दिया प्राइस, पर चलो प्राइस कोई खरीद ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए प्राइस जो होता है फर्म फिक्स नहीं करता है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। अब समझते हैं कंज्यूमर का जो सरप्लस है हाईएस्ट किस केस में होगा। ए ऑप्शन है लग्जरीज, बी ऑप्शन नेसेसिटीज़, सी ऑप्शन है कंफर्ट, डी ऑप्शन है कन्वेंशनल नेसेसिटीज़। तो कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है, यानी जो कंज्यूमर का पैसा अगर ज़्यादा होता है तो वो मतलब कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा खर्च करेगा। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस तभी होगा जब उसको सारी ज़रूरत की सामान हो जाएगी, यानी हम ये बोल सकते हैं कंज्यूमर के पास पैसा कब ज़्यादा होगा, उसी केस में होगा ना जब सारी बेसिक चीज़, ज़रूरत की चीज़ पूरी हो जाएगी, यानी नेसेसिटीज़ की चीज़ पूरी हो जाएगी। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ए गिवन गुड्स इज वन फॉर विच इन रिस्पॉन्स टू ए स्मॉल चेंज इन प्राइस। अब शब्द होता है गिवन गुड्स, आता है क्या है, गिवन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, ये एक रिस्पॉन्स है जहाँ पे बोलता है कि स्मॉल चेंज अगर प्राइस में देखा जाए तो उसके लिए बताया गया है गिवन गुड्स होता है। ये ऑप्शन है जीरो इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेड बाई पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी यहाँ बोलते हैं एक तरह के जीरो इनकम इफेक्ट, यानी इनकम पे किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं होगा
और कोई पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन लाया जाए उस इफेक्ट में, यानी एक प्रोडक्ट को हटा के दूसरा प्रोडक्ट लाए, दोनों बराबर की हो तो। बी ऑप्शन है निगेटिव इनकम इफेक्ट हो जाएगा, यानी इनकम में घटेगा आपका। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आप, यानी पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन तो है पर उसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से आपको इनकम पे निगेटिव असर पड़ेगा। फिर जीरो इनकम, सॉरी यहाँ देखते हैं, यहाँ बोल रहा है क्या कि आपको बोल रहा है कि जीरो, यहाँ देखिए जीरो इनकम इफेक्ट होगा, उसको अगर हम मैच कर पाए जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ, यानी ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन है जिसकी प्राइस एकदम इक्वल टू जीरो, एकदम बराबर ही हो सब्स्टिट्यूट जो कर रहे हैं, जो पहले सामान था अब इसके बाद कोई दूसरा सामान आया है, दोनों का प्राइस सेम है, तो इसलिए जीरो इनकम इफेक्ट होगा। फिर एक बोल रहा हो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा अगर कोई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, कोई किसी भी तरह का कोई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये बोलना चाहता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी देखिए बी हो गया। बी क्या है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा अगर हम कोई पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं, कोई भी तरह का अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो नेचुरल से बात है इनकम पे नेगेटिव तरह का इफेक्ट पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, डिमांड मीन्स, डिमांड का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ देखिए डिमांड का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे। डिजायर है, विलिंगनेस है किसी भी इंडिविजुअल का सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए जो कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए होगा। डिजायर एंड विलिंगनेस की बात हो रही है, ठीक है, डिजायर एंड विलिंगनेस की बात हो रही है किसी भी इंडिविजुअल का सारे गुड्स और सर्विसेज को लेके जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए रहेगा। ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्या है? डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड प्राइस। बोलते हैं डिजायर एबिलिटी और विलिंगनेस होता है किसी भी इंडिविजुअल का जहाँ पे परचेज कर सके गुड्स को सर्विसेज को किसी भी गिवन टाइम पे और प्राइस पे। ठीक है, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों बातें सही हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। बी हो जाएगा इसमें सही आंसर। डिजायर और एबिलिटी और विलिंगनेस होना चाहिए इंसान का ताकि वो सामान खरीदे। सामान आप कब खरीदेंगे, परचेस कब करेगा? जब किसी की इच्छा होगी, काबिलियत यानी एबिलिटी होगी, साथ साथ विलिंगनेस चाहिए, ठीक है, कि मन से चाहिए क्या वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदे किसी भी गिवन टाइम पे और प्राइस पे। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज डिफाइंड एज, जो आपका यहाँ पे है डिमांड फंक्शन है किसी भी कमोडिटी का, वो डिफाइंड किस प्रकार से होता है? ए ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड द बायर्स इनकम। जो क्वांटिटी आपने डिमांड किया है फंक्शन ऑफ गुड्स के लिए, उसकी प्राइस के लिए, और जो प्राइस होगा किसी सब्स्टिट्यूट का और बायर्स की इनकम, इसके ऊपर होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ बोलता है जो क्वांटिटी डिमांडेड किया गया फंक्शन ऑफ गुड्स का ऑन प्राइस और प्राइस जो होगा सब्स्टिट्यूट का बायर्स का इनकम। तो देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड जो होगी क्या एक तरह का फंक्शन है किसका? गुड्स का, अपना खुद का प्राइस का, और जो प्राइस होगी सब्स्टिट्यूट का और बायर्स की इनकम का। बी ऑप्शन बोलता है द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस। जो प्राइस है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का, जो भी सब्स्टिट्यूट की वैल्यू है, जो प्राइस है, वो बिल्कुल जो गुड्स होगा अपने प्राइस का उसका फंक्शन बता रहा है। फिर सी बताता है कि क्वांटिटी डिमांड जो होगा वो फंक्शन करेगा किसका? जो प्राइस होगा दूसरे गुड्स का, यानी जो दूसरे गुड्स की प्राइस होगी उस पर क्वांटिटी डिमांड मतलब रखेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, सारी बातें सही हैं। तो देखिए क्वांटिटी डिमांड किसी भी कमोडिटी का डिफाइंड क्या है कि क्वांटिटी, यानी ए ऑप्शन से जो क्वांटिटी डिमांड होगा फंक्शन होता है कितने गुड्स का, उसके खुद के प्राइस का, और क्या प्राइस है सब्स्टिट्यूट का और बायर की इनकम का, यानी चार बातों पर डिपेंड होता है क्वांटिटी डिमांड। फंक्शन क्या करता है गुड, उसका खुद का प्राइस क्या है, और जो बगल वाला सब्स्टिट्यूट यानी हम इसके जगह कोई दूसरा सामान लेंगे उसकी दाम क्या होगी, प्लस बायर की इनकम कितनी है, इन सब चीज़ पे डिमांड होता है किसी भी कमोडिटी का फंक्शन। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। बोलो टिपिकल डिमांड शेड्यूल होता है उसमें क्वांटिटी डिमांडेड कैसे काम करती है। ठीक है, ए ऑप्शन है वेराइज डायरेक्टली विथ प्राइस, बी ऑप्शन है वेराइज प्रोपोर्शनली विथ प्राइस, सी ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, डी ऑप्शन है वेराइज इन्वर्सली विथ प्राइस। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी डिमांड है शेड्यूल है, जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल है, ठीक है, अब डिमांड का जो शेड्यूल है तो वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो वेरीज करेगी कैसे, उल्टा करेगी, यानी वेरीज इन्वर्सली विथ प्राइस। डी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, अब यहाँ ये लॉ ऑफ डिमांड है, वो क्या बोलना चाहता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, स्टेट्स व्हेन, जब इनकम राइज करेगा तो डिमांड राइज कर जाएगा, इनकम बढ़ गया, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन बताया कि जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन बता रहे जैसी प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। फिर है चौथा ऑप्शन है जैसी प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सी में था जैसी प्राइस गिरेगा डिमांड भी गिरेगा, ओके, ये सॉरी, ठीक है, ये था। अब आप बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा। मेरे समझ सभी लोग जानते हो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ जाएगा। नेचर से बात है, कोई सामान गिरता है, जैसे प्राइस कम होती है तो क्या होता है, लोग एकदम खुद जाते हैं, ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं, किसी भी चीज़ का प्राइस कम करेंगे ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है। तो यहाँ जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बता रहा है, आपको ये देखना है। ये बोलता है एक तरीके का क्या है, रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, इनकम और क्वांटिटी जो भी आपने डिमांडेड है। हाँ, फिर बी ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है बताते हैं एक तरह का रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ कमोडिटी का, और दूसरा है प्राइस ऑफ जो सब्स्टिट्यूट होगा उसका। सी ऑप्शन है रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, दो कमोडिटी की प्राइस के बीच में रिलेशनशिप बताता है लॉ ऑफ डिमांड। फिर है ये एक तरह का रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी एक तरह का रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस ऑफ कमोडिटी और जो भी अपने कमोडिटी डिमांड की है उसका एक बीच में रिलेशनशिप ये दिखाता है। अब बताइए क्या होता है। तो बेसिकली इस केस में क्या प्राइस होगी कमोडिटी का और क्या क्वांटिटी डिमांडेड, इसी दो चीज़ पे ये काम करता है। लो डिमांड क्या है भाई, क्वांटिटी और प्राइस, जितना प्राइस कम होगा उतना डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, जितना प्राइस महंगा कर दे उतना क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, यानी डी ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास CIB का प्रॉपर वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, जिसको पढ़ेंगे तो पक्का पास कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के प्रोग्राम है, एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स, अगर आपको 10-15 मिनट समय है तो आप ये कोर्स करिए, सबसे बढ़िया है। और शॉर्ट टर्म के साथ ही साथ इन डेप्थ वीडियो कोर्स है, डिटेल्ड वीडियो कोर्स है, थोड़ा समय है, आप हर दिन 2 घंटा दे सकते हो तो ये प्रोग्राम करिए। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट है। अंतर जो है यहाँ पे वैलिडिटी को लेकर 6 महीने का है, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। तीनों पेपर करेंगे, तीनों पेपर में से कोई पेपर करिए, उसका दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1500 रुपये, यहाँ दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पैक करेंगे, तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम है 2000 रुपये, यहाँ दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल ID हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है।